समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं, बता दीजिएगा योगी जी। 67 बार अखिलेश जी से मिले, 3 बार डिम्पल यादव से मिले हैं और नेताजी से 10 बार। देश में जहां समाजवादी पार्टी का चुनाव होगा वहां हमारा जाना फर्ज बनता है। योगी का बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, इधर सैफई में सिर्फ साइकिल चलेगी और मैनपुरी में साइकिल चलेगी। ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे और क्या कर लेंगे। हमारा सबसे बड़ा गुंडा अगर है इतने समय तो योगी से बड़ा गुंडा कोई है नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। 5 साल के बाद योगी खुद कब कपाएंगे। अरे भैया अरे बचा लो, जैसे सदन में रो रहे थे। तो मैनपुरी में साइकिल चलेगी, बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लगातार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है और ऐसे में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक चेहरा आपको दिखाने वाले हैं। आपने समाजवादी पार्टी की तमाम जो है रैलियों में, जनसभाओं में इस चेहरे को देखा होगा। हालांकि दिव्यांग हैं और ये जो अपनी गाड़ी लेकर के चलते हैं। आपने आजमगढ़ से भी तमाम तस्वीरें देखी होंगी, जब धर्मेंद्र यादव लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे, ये वहाँ भी मौजूद थे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जो सीट है वो रिक्त हो गई है। नेताजी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य मैदान में है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कमल खिलाने का मौका है। आजमगढ़ और रामपुर 2 मजबूत किले गंवाने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसे में हमारे साथ एक जो है चेहरा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, नाम जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह से ये हर जो है रैलियों में पहुंचते हैं, तमाम जनसभाओं में पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज नाम है हमारा। मोहम्मद अयाज कहाँ से आए हैं? हम जिला अमेठी से आए। अभी नेताजी को मैदानता भी देखने गए थे जब वो भर्ती थे। मैदानता देखने गए थे जी, वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा था तब गए थे। आप हर जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है हर जगह जाते हैं। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी का चुनाव होगा वहाँ हमारा जाना फर्ज बनता है। क्यों बनता है ऐसा? क्या समाजवादी पार्टी ने आपको दे दिया कि आप हर कहीं मिलते हैं? देख लीजिए, दिया हो चाहे न दियो, इसमें सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है ये भी आपको बता दे रहे। इसमें सम्मान मिलता है और किसी पार्टी में वैसा सम्मान नहीं। भाजपा में जितने पूरी भाजपा पार्टी होगी ना उतने तो इसमें खाली कार्यकर्ता भरे हैं समाजवादी पार्टी में। और इतने कार्यकर्ता होने के बाद भी चुनाव हार जा रहे हैं आप लोग। अरे तो भाई साहब आप ईवीएम बेईमानी करवा रहे हो। 277 सीट तो हमारी थे, समझ रहे हैं ना। उनका आपकी खाता नहीं खुलता, मगर भाई साहब चुनाव आयोग को खरीदने में कितने समय लगता है। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, एसपी डीएम यही सब चुनाव लड़ेंगे। आप सवाल खड़े कर रहे हैं? जी, सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे और क्या कर लेंगे। हमारा समझे हम लोग। डर नहीं लगता है आपको? समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं, बता दीजिएगा योगी जी। बुलडोजर चल रहा है योगी सरकार का, तो मैनपुरी में साइकिल चलेगी, बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा। मैनपुरी में साइकिल चलेगी जी। आजमगढ़ और रामपुर 2 सबसे मजबूत किले गंवाने के बाद अब समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव लड़ रही है। सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह के गुजरने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में पहला चुनाव है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है समाजवादी? जो आप आजमगढ़ का सवाल उठाए उसमें तो निरहुआ ने गुड्डू जमाली को पैसा दे दिया था। वो चुनाव जीतने नहीं आए थे, वो माहौल को खराब करने आए थे, वोट काटने आए थे, समझे। जो आप बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से भी जीतते हैं, रामपुर से भी जीतेंगे और यहाँ से ऐतिहासिक वोट जीतेंगे मैनपुरी से, समझ रहे हैं ना। इतने बड़े समर्थक कैसे बन गए समाजवादी पार्टी के? देख लीजिए, जब हम 10 साल के थे पहली बार अखिलेश जी से हमारी मुलाकात हुई थी सन 2015 में समाजवादी पार्टी कार्यालय। तो 30 समय हमारा इतना सम्मान हुआ, इसके मारे हम तब से समाजवादी पार्टी में, हमारा 18 साल होने में हम 1 महीना बाकी है, तब से हम जुड़े रहे। और 67 बार अखिलेश जी से मिले, 3 बार डिम्पल यादव से मिले हैं और नेताजी से 10 बार मिले। अब तो नेताजी दुनिया में नहीं रहे, मगर यहाँ दब्बे से हमारा कहना है कि जो रघुराज हैं, जिसको आपने विपक्ष को बताया, उनको शर्म आना चाहिए। नेताजी के चेले थे, नेताजी के चेले थे जी, उनको शर्म आना चाहिए। उनके बहू के सामने लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कोई फायदा है नहीं, खाली फर्जी पैसा बेकार कर रहे हो, कोई फायदा है नहीं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ कह गए हैं कि नेताजी के आशीर्वाद से हमने रामपुर और आजमगढ़ जीत लिया है। अब मैनपुरी की बारी है और नेताजी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं भी किला फतह कर लें, समझ रहे हैं ना, कहीं भी अपना झंडा गाड़ लें, मगर ये मैनपुरी है, यहाँ झंडा गाड़ना उनको बहुत कठिन पड़ जाएगा।
कह रहे चाचा को बता दिया है पेंडुलम, कह रहे चाचा पेंडुलम के जैसे हो गए हैं और घूमे जा रहे हैं। बात ये है ना, परिवार एक आ गया ना तो उनके कान में खलबली मच रही है। हाँ। जी समझ रहे हो ना, उनके कान में खलबली मच रही है। हाँ। इसके लिए वो उनके घटिया भाषा दे रहे हैं योगी जी। योगी जी को खाली कह दीजिए कहीं किसी को मरवाना हो तो मरवा देंगे, और नौकरी जाना है तो 60-50 लाख रुपए लेके जाएंगे, तब कहीं एक चपरासी की नौकरी पाएंगे। अरे वो कह रहे हैं कि पहले नौकरी निकलती थी और चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे। वो जो कह रहे हैं कि योगी जी से कह दो कि चिलम पी के ज़्यादा ना बोला करें, नहीं उनकी घटिया भाषा को उन्हीं के पास वापस कर देंगे। सदन में किसी भी सवाल का हमारे अखिलेश जी करते हैं, उनके पास जवाब है नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य जो है उनसे बड़ा झुट्टा इंसान इस दुनिया में है नहीं। बीजेपी वालों का कहना है 36 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। समझ रहे हो ना? और इसी जी वही मतलब समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया है, माफिया जो है गुंडे माफिया सब्जी बेच रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जी को क्या कहें। और इधर देख लीजिए जो आप कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा गुंडा अगर है इतने समय तो योगी से बड़ा गुंडा कोई है नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं। योगी जी से कह देना कि हमें जेल डलवा दें। डर नहीं लगता है? डर हम ऊपर वाले से डरते हो, किसी से नहीं। मुस्लिम हो यूएपीए लगा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई हो चाहे ना हो, खाना मिलेगा ना, समाजवादी सरकार बनेगी उसी दिन हम छूट जाएंगे। छूट जाएंगे? जी हाँ, समझे। ये राजनीति कहाँ से सीखते हैं, इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? देख लीजिए जो 8 साल से 24 घंटा राजनीतिक बीच में बैठता हुआ वो आदमी नस नस पढ़ लेता है। समाजवादी पार्टी ने आपकी आपके परिवार की क्या मदद की? हमारे परिवार की तो हमारी बहुत मदद की है। योगी उतना सोचे ना होंगे सपने में, समझे। इतनी मदद की है? जी, हमारा घर बनवा दिया, हमारी बहन की शादी करवा दी, हर चीज़ हमारे लिए करवा दी है। अब अखिलेश जी चेहरे से भी जानते हैं। अच्छा, आपको पता है उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, जिसकी सत्ता होती है चुनाव उसके पक्ष में होता है। उसके पक्ष में हो चाहे उनकी लाठी हो, क्यों उनकी भैंस ना हो। ये मैनपुरी की जनता है, समझ रहे हो ना, ये गोरखपुर की जनता नहीं है कि एक क्वार्टर पे बिक जाएं। तो आजमगढ़ और रामपुर वाले क्वार्टर में बिक गए। आजमगढ़ और रामपुर वाले कैसे क्वार्टर में बिक गए भाई? हमने आपको क्या बताया? निरहुआ ने पैसा दे दिया था गुड्डू जमाली को, वो चुनाव जीतने नहीं आए थे, वो खेल बेकार करने आए थे। नहीं, हमारे धर्मेंद्र भैया काफ़ी ऑटो जीतते, ऐतिहासिक ऑटो जीतते, समझे। इसी तरह बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में की। 2017 का 2022 का काम बोलता है, लेकिन काम नहीं बोला, भाजपा का राम बोल योगी गया। का काम बता रहे हैं क्या है। योगी का काम कहे ये कि सांड रोड पे छोड़वा के दूसरे का एक्सीडेंट करवाना, मर जाना। और योगी जी को सांड को देवता मानते हैं ना, उस कैया माता को, तो उसको गौशाले में धरना चाहिए, उसको पूजा करना चाहिए, उसको रोड पे नहीं छोड़वाना अरे चाहिए। कर तो रहे, चारा खिला रहे हैं। चारा क्या खिलवा रहे हैं? वो तो रोज देखने में आ रहा है कि भैंसी कहीं किराई पड़ी है, कहीं किसके पाँव टूटे हैं, किसी के सिर टूटे। और इधर सुनो, जो तुम बात कर रहे हो, योगी जी से हमारा कहना है कि आप विकास करो चाहे ना करो, मगर अपने गाँव देवता के लिए कुछ तो कर दीजिए। और आज तक 6 साल होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को, किसी काम नहीं किया है, सिर्फ गैंगस्टर। हाँ। जिसको चाहते हैं उसको अपराधी थर थर कांप रहे हैं, अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग हम क्या गए। बताए थे? 5 साल के बाद योगी खुद कब कपाएंगे? अरे भैया रे बचा लो, जैसे सदन में रो रहे थे, अरे समझे। ये 2007 की बात कर रहे हैं, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी उस समय। हाँ। चाचा भतीजे एक हो गए ना, चाहे तो 2 महीने में सरकार की घटी खा पा दें। अच्छा, लग रहा है ऐसा। होगा ऐसा तो नहीं कि चाचा फिर चुनाव के बाद कहेंगे भतीजे ने सम्मान नहीं दिया। सिक्योरिटी छीन ले या चाहे उनकी पूरी सिक्योरिटी छीन ले, चाहे जितने मुकदमे लगा दे, हमारे शिवपाल चाचा डरने वाले नहीं, झुकने वाले, झुका देंगे योगी तुमको। गोमती रिवर फ्रंट की जांच हो रही है, सीबीआई चाहे जितनी जांच करवा ले, फर्जी जांच है। एक बार ऐसा ही तो अपने ही आदमी के ऊपर जांच करवा दिए थे, पता चला था ना चुनाव में। हाँ। अपने ही आदमी के ऊपर चुनाव जांच करवा दिए थे। जो सीबीआई ईडी भेज दी थी कन्नौज वाले इत्र व्यापारी के पास। अरे कुछ नहीं भाई साहब, देख लेना आने वाले समय में इनकी जमानत जब्त करवा देंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी जी
जमानत जब्त करवा देगी। जी अच्छा, तो क्या आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, आप प्रचार करने जाते हैं? जी जाते हैं बिल्कुल। कल भी गए। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता से? रिस्पॉन्स यही मिल रहा है कि डिम्पल भाभी 5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। 5 लाख वोटों से? जी यस, ये हमारा वादा है और जिस दिन जीतेंगे उस दिन 500 गोला दगेंगे। अच्छा, 5 लाख आने की गारंटी हम लेते हैं। और योगी जी से कह देना कि ये मैनपुरी है, गोरखपुर नहीं है। हाँ। जी योगी का बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, इधर सैफई में सिर्फ साइकिल चलेगी और मैनपुरी में साइकिल चलेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने तमाम आरोप लगाए और कहा कि सपा सरकार में परिवारवाद था और पारिवारिक विरासत से अब जो है मैनपुरी आज़ादी मांग रहा है। देख लीजिए, एक चीज़ बताइए, क्या परिवारवाद था? ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए, अगर परिवारवाद था तो राजनीति में दूरी थी और बाकी ऐसे में सब आपस में थे। और आज भी अभी मंच पे नेताजी शिवपाल चाचा अखिलेश जी और बहुत लोग थे, उनने भी कहा कि राजनीति में दूरी थी, ऐसे में दूरी नहीं थी। तो वो राजनीति की भी दूरी खत्म हो चुकी है। अब योगी जी को भगाने का समय आ चुका है और भगाने के लिए हम लोग तैयार है। बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, इधर हम लोग काम कर देंगे। कितने बार मिल चुके हैं बता रहे थे अखिलेश जी से? 67 बार। नेताजी मुलायम सिंह यादव से? 10 बार। डिम्पल यादव से? 3 बार। धर्मेंद्र यादव से? उनसे तो न जाने कई बार मिल चुके हैं, गिनती नहीं ना उनके। मिलते हैं तो आपसे किस तरह से मिलते हैं? जानते हैं, बढ़िया चेहरे से पूछते हैं हाल चाल, तो हम भी बताते हैं ठीक है भैया अपना बताइए। आप तो कहते हैं बेटा खाना पीना खाए मस्त रहना, कोई दिक्कत होगी तो हमें फ़ोन करना। तो हमने कहा ठीक भैया। जी क्या नाम बताए? जी नाम क्या बताए? अपना हाँ। मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये मोहम्मद अयाज थे। मोहम्मद अयाज ज़्यादातर जो समाजवादी पार्टी की तमाम जो जनसभाएं होती हैं, जो रैलियां होती हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो भी चुनावी प्रचार प्रसार होता है वहाँ मोहम्मद अयाज आपको मिल जाएंगे। मोहम्मद अयाज का सबसे पहला वीडियो मैंने लखनऊ से देखा था। लखनऊ में जहाँ मोहम्मद अयाज एक जो है प्रचार सामग्री की दुकान पर दिखाई दिए, उसके बाद मेरे मन में लगातार उत्सुकता थी कि कभी मोहम्मद अयाज से मिलेंगे और मोहम्मद अयाज का इंटरव्यू करेंगे। इस वक्त हम मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय के बाहर मोहम्मद अयाज से मुलाकात हो गई और मोहम्मद अयाज से तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बड़े बेबाक हैं और बड़ी जो है निडरता से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे हैं आनंद यादव और आपके साथ में इमरान। नमस्ते।